हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं साची एक बार फिर से अपने चैनल साची टॉक पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जी बिल्कुल जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई किसी का आज तक हक नहीं छीन पाया है, कोई किसी का हिस्सा नहीं ले पाया है। केवल लेने का हक सिर्फ़ ऊपर वाले के हाथ में है। बाद बाकी नीचे वाली दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती किसी का। बेशक आपको सच्चा और मज़बूत होना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर दुनिया आपकी वाहवाही करेगी। ठीक है, यही सच्चाई है। हाँ, अनबन सबके लाइफ में होता है, ताना-बाना थोड़ा चलता रहता है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। आज तक दुनिया में कोई सुखी है क्या? बहुत सारे पैसे वालों को भी घुट-घुट के मरते देखा है। ये बिल्कुल डायलॉग सही है। अब आती हूँ ये मैडम अक्षरा सिंह पे। जैसा कि इनके पिताजी ने कहा है कि अ, मेरी बेटी को चीट किया, मेरी बेटी को यूज़ किया, कहाँ जब से वो उसका साथ छोड़ी है तब मेरी बेटी का जन्म हुआ है, अक्षरा का जन्म हुआ है। ऐसे बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी भाषण देते हैं। तो एक बात बताती हूँ, अगर आखिर क्यों रिश्ता टूटा? ये बताओ। पवन सिंह शादी कर लिया, उसे नहीं बताया जो उसका कहना है। उसका इंटरव्यू मैं देखी हूँ, उस बेवड़ी का। जी बिल्कुल, वो बेवड़ी है, बहुत पीती है, शराबी है, नंबर 1 की। तो उसका इंटरव्यू मैं देखी हूँ जिसमें वो बता रही है कि मुझे बिन बताए मेरे साथ धोखा हुआ, गद्दारी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, डैट हुआ, जो भी हुआ। चलो, क्या तुम सही थी इस रिश्ते में जो तुम पवन सिंह के साथ रिश्ता बनाई थी? ठीक है, तुम लिव इन में रहती थी। क्या तुम सही थी, सच्ची थी, पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ थी? मुझे नहीं लगता। अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ होती तो भगवान तुम्हारा साथ देते। ठीक है? और झुक के पवन सिंह को तुम्हारे कदम में ही रहना पड़ता। कदम इन द सेंस कि औरत जो होती है वो लक्ष्मी होती है। ठीक है? और पूजा करते हैं लोग उसकी। तो ये तो भाई बीवी ही एक तरह से बनी हुई थी। घर में रहना, दिन रात रहना, साथ में चीयर्स करना, ये सब इसका शौक था। अब पता नहीं किसके साथ कर रही है, लेकिन पवन सिंह के साथ चलता था। तो वो तुम्हारे कदम में रहता, पल्लू से बंधा रहता, खोल के दूसरे के पास नहीं चला जाता। या तो तुम अगर सच्ची होती तो तुम सुधार लेती, शराब छोड़ो, गंदी चीज़ें का लत छोड़ो। एकदम मतलब होता है ना, जैसे कि तुम किसी को मूवी में एकदम से स्टक रहती थी, मूवी में कोई हीरोइन इसके साथ एक्टिंग नहीं कर सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। जिस फ़िल्म में पवन सिंह हो तो अक्षरा सिंह ही हीरोइन हो सकती है, दूसरी कोई को तो एंट्री देना नहीं है। जैसा कि संभावना सेठ ने रोते-रोते कहा है कि इसने बहुत को रुलाया है, आज इसका कर्मा जो है वो वापस आया है, जब इसके साथ ऐसा हुआ था तो। और वो बंदी लिटरली बहुत रोई थी। और संभावना सेठ बहुत ही दिल की साफ़ औरत है, बहुत साफ़ है। वो मतलब जो भी है ना, वो बोल देती है, बेबाकी से। उसके जैसी बेबाक औरत शायद कम है। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बात कर रही हूँ, शायद, हो सकता है मैं नहीं जानती हूँ। और उसने रोते-रोते कहा था कि भैया ये जो है, ये आज जो इसके साथ हो रहा है, ये हम सबके साथ है, ये वर्षों तक करी आ रही है और कहीं न कहीं इसका ही देन है कि आज हम लोग को काम नहीं मिलता है ज़्यादा। कुछ चंद हीरोइन हैं, वो बोली थी, जो कि अपना एक ग्रुप बना लिए कि ये हीरो के साथ मैं रहूँगी, ये हीरो के साथ तू रह। भई भोजपुरी में चल क्या रहा है? और यही वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या जितने भी भोजपुरी हम सब बिहार से ही बिलॉन्ग करते हैं और कहीं न कहीं हम सबके लिए शर्म की बात है कि बिहार का एक स्टार पवन सिंह अपनी वाइफ़ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। उसकी वाइफ़ झोली फैला रही है, झोली फैला रही है ना। ये कितना शर्म की बात है, आप लोग सोचो ना। और आज मैं एक इंटरव्यू देखी हूँ, विजेंद्र नाम है उनका। बहुत अच्छा लगा भैया का इंटरव्यू देख के और काफ़ी हिम्मत आई अंदर से कि कोई तो है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़, आप कह रहे हो ना कि बैठ के बात करेंगे, अगर दोनों करेंगे तो फिर हम यहाँ से उनको हँसते हुए विदा करेंगे। तो प्लीज़ आप इस पे बोल के अमल भी कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है भैया, दोनों को एक करा दो। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा छीटाकशी हो रही है। और कहा जाए अगर ज्योति के बारे में, तो भाई ज्योति पेशेंस दिखाई थी
और कहीं न कहीं उसका जो एज है, उस एज में इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आती। हम सब उस एज से गुज़रे हैं। इतना ज़्यादा इंसान मैच्योर नहीं होता है। तो वो उसका जो अभी वो जिस तरह से बयान दी है, वो शायद अगर ऊपर वाला ना करे कि हम लोग के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हम लोग के साथ भी ऐसा होता, कोई औरत हमारा घर बर्बाद करती, तो मैं भी बौखला जाती और कुछ भी बोल देती। तो प्लीज़ उसके मेंटल कंडीशन को देखिए। जितने भी पवन सिंह के सपोर्टर हैं, जो भी उनको पसंद करते हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, सब ज्योति को बहुत ज़्यादा थू-थू करते थे और वो बेचारी सब बर्दाश्त करती थी। यहाँ तक कि पवन सिंह का भाई इतना गंदा बोला, तब भी वो बंदी चुप रही। तक रिश्ता टूटा नहीं है और अपनी भाभी के लिए ऋतिक इतना गंदा बोल गए कि मतलब घर में रखने वाली को ना घर में रखा जाएगा। इसका क्या मीनिंग हुआ? ज्योति बाजारू है? शर्म आनी चाहिए इस बेशर्म को। और बिल्कुल जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है विजेंद्र भैया ने, ये बिल्कुल सही बोले हैं कि इनके जो चटवे हैं ना, वही इनका लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं। देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा और उसके बाद फिर मुट्ठी खाली हो जाएगा। सब कुछ रहते हुए भी सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक एज के बाद ना आपका स्टारडम जो होता है वो छोटा होते जाता है और आप कहीं न कहीं, अरे बड़े-बड़े हीरो हैं, बड़े-बड़े ऐसे मतलब एक्टर हैं जो अकेले रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को नहीं पकड़ा। आपके लिए यही टाइम है, आप समय को पकड़िए, आपस में दोनों कोई बैठिए, बात कीजिए। विचार विमर्श से हर कुछ का निष्कर्ष निकल सकता है और इसका तो बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो ये झिक-झिक होता है, ये हस्बैंड वाइफ खुद में सॉर्ट आउट करते हैं, कोई तीसरा नहीं करता। और घर फोड़ने की बात है तो भाई आप स्टार हो। ऐसी बहुत सारी जलनशील लड़की आएगी लाइफ में जो कि चाहेगी कि ज्योति को साइड करके हम वहाँ पहुँच जाए, और वो आपके साथ टिकेगी नहीं। आएगी, ऐश करेगी, कट लेगी। ये होगा। जैसे कि अक्षरा आई, ऐश की, नाम मिला, पहचान मिली, शोहरत मिली, तब जाके उसका बाप आज भौंक रहा है, बकवास कर रहा है। वैसी ही लड़कियाँ आएंगी, ज्योति नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। शादी है और वो भी मंत्रोच्चारण के साथ हुआ है, पूरी विधि विधान के साथ हुआ है, तो कम से कम उसका तो ख्याल कर लो भाई। ये तो कहीं ना कहीं भगवान का भी अपमान हुआ। प्लीज़, उम्मीद है आप सब समझोगे, और जितने भी उनके फ़ैन हैं तो प्लीज़ आप लोग समझाइए, दोनों को एक कीजिए, ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बदनामी हो रहा है अब।